नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अजीबो-गरीब और डरावनी कहानियों की दुनिया में। मैं हूं मिस्टर अनुराग और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के शौकीन हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2:30 बजे थे। आज अमावस्या की रात थी। मैं एक सुनसान हाईवे पर एक छोटे चाय के होटल में बैठा था। सामने एक युवा लड़का अकेला बैठा चाय पी रहा था। उसकी हालत देख मुझे तरस आ रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे कोई चक्र हो जो बार बार दोहराता है। हर बार नया युवक उस चक्र में फंस जाता है और फिर उसी होटल की कुर्सी पर बैठकर एक और नए शिकार का इंतजार करता है। अब मैं 70 साल का हो चुका हूं, लेकिन पिछले 2 साल से उसी चक्र में फंसा हुआ हूं। हैरानी की बात यह है कि मैं 2 साल पहले सिर्फ 32 साल का था। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 साल में अचानक 70 साल का कैसे हो गया। इसके पीछे एक ऐसी घटना है जो आपकी सोच से भी परे है। मैं पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जब मैं 18 साल का था, मेरे पिता ने सट्टे में हमारी 5 एकड़ जमीन गंवा दी थी। अब सिर्फ 2 एकड़ जमीन बची थी, जिससे हम गुजर बसर कर रहे थे। मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए मैं मजदूरी और खेती करता था। 32 साल की उम्र में भी मेरी शादी नहीं हो पाई थी और गांव में लोग मेरे बारे में बातें करते थे। गांव की एक लड़की शालिनी से मुझे प्यार हो गया था। मैंने अपने दिल की बात कही, लेकिन उसने मेरा अपमान किया। उसने कहा, क्या मैं तुम जैसे गरीब से शादी करूंगी? उसकी बातें मेरे दिल पर चुभ गईं। मैंने फैसला किया कि अब मुझे बहुत पैसा कमाना होगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ संजय की शादी में शामिल होने पुणे गया था। शादी के बाद हम हाईवे के एक ढाबे पर रुके। मेरे दोस्त मस्ती में शराब पी रहे थे, लेकिन मैं अपने हालात के कारण पी रहा था। तभी मेरी नजर पास की एक टेबल पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। उसकी लाल आंखें, काले रंग की झुर्रीदार त्वचा और सफेद धोती मुझे विचलित कर रही थी। वह मुझे घूर रहा था। मैंने नजरें चुराई, पर हर बार जब मैंने उसकी ओर देखा, वो मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो हमारी बातें सुन रहा है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और टॉयलेट की तरफ चला गया। जब मैं टॉयलेट में पहुंचा, अचानक वो बूढ़ा मेरे पीछे पीछे आ गया। मुझे आश्चर्य और डर दोनों ही हो रहे थे। मैं नशे में था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मैंने अपनी बगल में देखा, मेरे होश उड़ गए। वह बूढ़ा आदमी मेरे बगल में खड़ा था और मुझे घूर रहा था। तुम्हारा नाम विकास है, तुम 32 साल के हो। तुम्हारे पिता ने सट्टे में जमीन गंवाई और फिर आत्महत्या कर ली। तुम अभी भी उनके कर्ज तले दबे हो, बूढ़े ने कहा। मेरा नशा एक झटके में उतर गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने घबराते हुए पूछा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उसने कहा। मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। तुम्हें एक यक्षिणी से मिलना होगा। वो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें उसकी कुछ शर्तें माननी होंगी। यक्षिणी? मैंने हैरानी से पूछा। वो एक अत्यधिक सुंदर नारी शक्ति है, जो पूर्णिमा की रात नदी में स्नान करने आती है। उसकी गोरी त्वचा, नुकीली नाक और लंबे बाल उसे किसी अप्सरा की तरह दिखाते हैं। लेकिन एक शर्त है, वो केवल एक इच्छा पूरी करेगी। बदले में तुम्हें उसके साथ वही करना होगा जो वो तुमसे चाहती है, बूढ़े ने कहा। मैंने डरते हुए हामी भर दी। वो बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन मुझे उसकी एक चीज चाहिए, उसका सिर्फ एक बाल। अब मेरी जिंदगी एक नई उलझन में फंस चुकी थी। अगले दिन पूर्णिमा की रात मैं जंगल के उस जलस्रोत पर पहुंचा जहां यक्षिणी के आने की बात कही गई थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बूढ़े ने बताया था, लेकिन अब सवाल ये था, क्या मैं उस यक्षिणी से अपनी इच्छा मांगकर उसकी शर्तें पूरी कर पाऊंगा? अगली रात पूर्णिमा थी
और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहा था। मैं गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच स्थित उस जलस्रोत की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था और हर तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मेरे कदम धीरे धीरे भारी होते जा रहे थे। मुझे डर और बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही इस बात का भी डर था कि अगर मैं बूढ़े की बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी जिंदगी छीन लेगा। जलस्रोत के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पानी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी जो जलस्रोत से बहकर नीचे गिर रहा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। कहीं ये बूढ़े का कोई खेल तो नहीं। तभी अचानक जलस्रोत के पानी में हलचल होने लगी। पानी के बीच से एक अद्भुत रूप की स्त्री बाहर निकली। उसकी गोरी त्वचा चांद की किरणों में चमक रही थी। उसके लंबे गहरे काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसकी लाल होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। ये वही यक्षिणी थी जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। उसकी नजरें मुझ पर पड़ीं और वह धीरे धीरे जलस्रोत से बाहर निकलकर मेरी तरफ आने लगी। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन साथ ही उसमें कुछ भयावह भी छुपा था। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैं यहां एक इच्छा मांगने आया हूं। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मुझे बूढ़े की बात याद आ गई थी। उसकी शर्त, वो मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहेगी। मेरा मन डर और लोभ के बीच फंसा हुआ था। मैंने यक्षिणी की सुंदरता को देखा और एक पल के लिए मैंने अपनी सारी समस्याएं भूलकर सिर्फ उसके रूप को देखा। क्या तुम तैयार हो? यक्षिणी ने मेरे करीब आकर धीरे से पूछा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं पूरी तरह से उसकी माया में फंस चुका था। मैंने सर हिला दिया। तभी वो मेरे करीब आई और उसने धीरे से मेरे गाल को छू लिया। उसकी छुअन में एक अजीब सा जादू था, जैसे मेरी सारी चिंताएं और दुख उसी पल दूर हो गई। लेकिन तभी मैंने बूढ़े की वो भयानक हंसी सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जलस्रोत के किनारे वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी लाल आंखें और भी चमक रही थीं और उसने मुझे घूरते हुए कहा, याद रखना, तुम्हें उसका एक बाल लाकर मुझे देना होगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं उस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। यक्षिणी ने मेरी इच्छा पूरी करने का वादा किया, लेकिन उसकी शर्त पूरी करने के बाद मुझे बूढ़े के लिए वो बाल लाना था। अगर मैं असफल हुआ तो मेरी सारी उम्र छिन जाएगी। मैं अब पूरी तरह से यक्षिणी के जाल में फंस चुका था। उसकी आंखों की चमक, उसका स्पर्श, यह सब किसी मायावी शक्ति जैसा था। लेकिन साथ ही बूढ़े के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे उसका बाल लाना था, वरना वह मेरी जिंदगी छीन लेगा। मैं अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। यक्षिणी ने मुझे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है, लेकिन पहले मेरी शर्तें पूरी करो। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा कि इस खेल में अब मैं भी शामिल हो गया हूं, तो बेहतर है कि इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं यक्षिणी के करीब गया और जैसे ही मैंने उसकी त्वचा को छुआ, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। यह एक अद्भुत अनुभव था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी सुंदरता, उसकी मादकता, सब कुछ किसी जादू जैसा लग रहा था। लेकिन अचानक मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही मैं उसके ओर करीब गया, मुझे उसकी आंखों में कुछ अंधकार नजर आया। उसकी मुस्कान अचानक से डरावनी लगने लगी। मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सुंदरता का आवरण था, असल में इसके पीछे एक भयावह सच छिपा था। यक्षिणी ने धीरे से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, एक बार जब मेरी शर्तें पूरी हो जाएंगी तब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन अब मैं इतना गहरे तक जा चुका था कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि किसी भी तरह मैं इस खेल से बाहर निकलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यक्षिणी ने अपना सिर झुकाया और अपने लंबे काले बालों को मेरे सामने फैलाया। मुझे याद आया कि बूढ़े ने कहा था, बस उसका एक बाल चाहिए। यह मेरा मौका था।
मैंने धीरे से उसके बालों में हाथ डाला और एक बाल तोड़ लिया, लेकिन तभी यक्षिणी ने एक चीख मारी। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह मेरी ओर घूरते हुए बोली, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। मैं उस जगह से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। तभी उस जलस्रोत के पास फिर से वही बूढ़ा प्रकट हुआ। वह हंस रहा था, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरा काम पूरा कर दिया, अब वह बाल मुझे दे दो। मैंने कांपते हुए उसका बाल बूढ़े की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने बाल को छुआ, उसकी आंखों में एक अलग ही लालच चमक उठा। वह बाल उसके हाथों में आते ही गायब हो गया और बूढ़े का शरीर अचानक से जवान होने लगा। उसकी झुर्रियां गायब हो गईं, उसकी काया मजबूत और सजीव हो गई। लेकिन यक्षिणी अब भी गुस्से में थी। वह बूढ़े की ओर देखती हुई चिल्लाई, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा बाल चुराकर अपनी उम्र बढ़ाई, लेकिन अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। तभी उस बूढ़े ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने वो पा लिया है जो मुझे चाहिए था। यक्षिणी ने गुस्से में आकर बूढ़े की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बूढ़ा गायब हो गया। मैं अब वहां अकेला खड़ा था और यक्षिणी की नजरें मुझ पर थीं। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। उसने अपनी शक्ति से मुझे अपने पास खींचा और कहा, तुम भी उसके साथी हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बुरी तरह फंस चुका था। अब न तो बूढ़ा मेरी मदद कर सकता था और न ही मुझे यक्षिणी के गुस्से से बचने का कोई रास्ता दिख रहा था। क्या मैं यक्षिणी के प्रकोप से बच पाऊंगा? क्या यह बूढ़े का षड्यंत्र सिर्फ मेरी उम्र छीनने का खेल था, या इसके पीछे कोई और भयानक रहस्य छिपा था?